हेलो गाइस, मैं जितेंद्र जीत मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, तुम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए। आपकी जो जीके की क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो जल्दी भाई देखते हैं कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। और ये जीके जीएस के बेटा क्या है, कंबाइंड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस जगह से पेपर में हर बार क्या है क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। तो जो भी मेरा भाई अग्निवीर 2022-24 की जो तैयारी कर रहा है, तो बेटा क्या है, रा- पूरे 50 क्वेश्चन हैं इसमें। और इस 50 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपके कितने नंबर बेटा सही हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, याद रखना, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में? फिर बच्चों जवाब देंगे कि बांदीपुर जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर है इसका कर्नाटक। याद कैसे रखोगे? देखो, हमें बांदी को लेके आना है बेटा काम के लिए। बांदी को किस पे लेके आएंगे? कर लगाकर। तो कर से याद रखना कर्नाटक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का बिल्कुल एकदम सही आंसर। चलते हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था बेटा? अल्फ्रेड नोबल ने, जेम्स चैडविक ने, जेम्स स्टीनर ने, जेम्स वाट ने? फिर बच्चों बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए भाई। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है? बहुत बढ़िया बेटा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जेम्स वाटसन ने, यानी बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर। बेटा अब आपको पूरे क्वेश्चनों का क्या है, टेस्ट सीरीज लगानी है और ये बताना है कि फाइनल आपके 50 क्वेश्चनों में से, ध्यान देना कि आपके 50 क्वेश्चनों में से टोटल सही क्वेश्चन कितने हैं, ये आपको बताना है बेटा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? प्यारे बच्चों ध्यान देना, रेडियो का जो आविष्कार है वो किसने किया था? ये बेटा आपका जॉन लोगी बेयर्ड्स ने, जॉन वाटसन ने, मार्कोनी ने, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों जवाब देंगे, राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन वो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, याद रखना मार्कोनी। क्या कहेंगे? मार्कोनी। तो शायद आपको बेटा इसे याद कैसे करेंगे, आप लोगों ने पहले देखा होगा जो रेडियो होता था बेटा, जब रेडियो कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता था, बंद हो जाता, तो हम लोग उस पर थप्पड़ मारते थे ना। तो इसमें याद रखना बेटा, रेडियो में क्या मारनी है? कोहनी मारनी है। तो कोहनी से बेटा याद रखना मार्कोनी। बेटा याद रहेगा, रेडियो को चालू करने के लिए क्या मारेंगे बेटा? कोहनी मारेंगे। तो याद रखना मार्कोनी भाई। चलिए भाई देखिए उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? भाई जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे, जवाब देंगे भाई। किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा है बेटा वो क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ, ऑप्शन क्या है, नागालैंड, सिक्किम, असम या दिसपुर? जवाब देंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहिए, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, यानी कि ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद थे, तैयब हुसैन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, या इनमें से कोई नहीं? जवाब देंगे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है बच्चा, वो कौन है? जवाब दीजिए। आंसर क्या होगा प्यार बच्चों? अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर दिया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताएंगे प्यारे बच्चों। भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम, बेटा याद रखना, उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोनों क्वेश्चन सेम रहेंगे, तो एक ही जवाब है। जवाब देंगे बेटा बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी ऑप्शन इज बेटा करेक्ट आंसर होगा। इसी इन्हीं को कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। प्यारे बच्चा याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी किसकी है भाई? ये आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। 182 मीटर बेटा इसकी हाइट है, ध्यान देना। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोट मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी प्यारे बच्चों। ये बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? बेटा याद रखना, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये कहाँ पर पड़ता है? ये है भाई आपके गुजरात में। किस नदी पर है बेटा? याद रखना, नर्मदा नदी पर।
नर्मदा प्यारे बच्चों याद रखना, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब प्यारे बच्चों, लाजवाब जी। देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? सरोजनी नायडू है, इंदिरा गांधी रहेगी, श्री माओ भंडार नायके रहेगी, इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है भाई? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, जवाब देते रहिए। तो मैं बात करता हूँ, संसार की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री है वो है भाई आपकी इंदिरा गांधी। और यही महिला कौन है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, महिला प्रथम, इन्हें क्या मिला था बेटा? भारत रत्न मिला था। ध्यान देना, क्या मिला था इन्हें? इन्हें भारत रत्न मिला था। पेपर में क्वेश्चन आता है, वह महिला कौन सी है जिसे भारत रत्न मिला था? प्यारे बच्चों ध्यान देना, वह महिला कौन सी है जिसे भारत रत्न मिला था? तो वो थी भाई आपकी इंदिरा गांधी। और ये क्या है? प्रधानमंत्री। सरोजनी नायडू बेटा क्या है? ध्यान देना, सरोजनी नायडू की मैं बात करता हूँ, तो ये है भाई आपकी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो कहाँ से थी भाई? आपकी यूपी से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो याद रखना सरोजिनी नायडू हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। इसी प्रकार से क्या है देखिए, जितना ज्यादा हो सके बेटा चीजों को समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आना आना है। अगर आपने आज की क्लास को देखा है तो कहीं ना कहीं आपके 1 से 2 क्वेश्चन बेटा पक्के होते हैं, जिसका मतलब हो गया 4 नंबर। और जिस भाई ने अभी तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा भाई, वो भी वीडियो को देखे। और जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो प्यार बच्चों, ध्यान देना, दिए गए नंबर पर आपको क्या है, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप करें और इतना कहें कि सर हम आर्मी ग्रुप में जोड़ दो, बच्चा आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से है, लोहा युग से है, द्वापर युग से है, कल युग से है? किससे रहेगी भाई? हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है प्यारे बच्चों? जवाब देंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखना, कांस्य युग से। किससे हो जाएगी जी? कांस्य युग से हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर भाई। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था भाई? शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने, या हुमायूं ने? प्यारे बच्चों जवाब देंगे। तीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था भाई? जवाब दीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। राइट आंसर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? ध्यान देना, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? देखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए देखिए उसके बाद क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? ए बेटा याद रखना, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। बी ऑप्शन है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। सी ऑप्शन लाल रंग कम दिखता है। डी ऑप्शन लाल रंग अधिक दिखता है। प्यारे बच्चों जवाब देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान देना, जब भी सूर्य उगता है या सूर्य बेटा क्या है याद रखना, डूबता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा बेटा देखना, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण क्या होता है? अधिक होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन भाई, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं प्यारे बच्चों? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 या 9? कितने होते हैं भाई? जवाब दीजिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं प्यारे बच्चों, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं बात करता हूँ इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष में रंग होते हैं भाई 7। जिस भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर दिया है प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलते हैं देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर? बेटा क्या रहेगा बताइए। भूस्तर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? जवाब देंगे। देखिए सभी क्वेश्चन आपके लिए बेटा बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, इस चीज के बारे में ध्यान देना। सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई की, तो बेटा ये रहेगी 35,800। बेटा याद रखना, ये है वैसे करेक्ट अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जब ऑप्शन नहीं है तो हम इसे क्या कर देंगे, 36,000 कर देंगे। बेटा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की है भाई? हेनरी बेकुलर बेटा, जॉन लोगी बेयर्ड, एडवर्ड जेनर? याद रखना इनमें से कोई नहीं प्यार बच्चों, जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? जवाब देंगे भाई।
अगर मैं बात करता हूँ याद रखना, चेचक के टीका की ये खोज किसने की थी? आपकी थी एडवर्ड जेनर ने की है भाई, याद रखना सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? एडवर्ड जेनर ने, जॉन लोगी बेयर्ड ने, बेकुरल ने, या लुई पास्टर ने? जवाब दीजिए भाई, रेबीज के टीके की खोज किसने की है बेटा? बिल्कुल सही, कुत्ते के काटने से याद रखना क्या हो जाता है? रेबीज होता है। तो इसके जो टीके की खोज थी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, वो किसने की थी? ये की थी भाई लुई पास्टर ने। जिस भाई ने अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और जिस भाई को आर्मी बेटा ग्रुप में जुड़ना हो, दिए गए नंबर पर क्या है, आप लोग मैसेज कर सकते हो और इतना कह दीजिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, बच्चा आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है प्यारे बच्चों? माइट्रोकांडिया रहेगा, एनीमिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं है, या लैक्टोबैसिलस रहेगा? बेटा क्या आंसर रहेगा, जवाब देंगे जल्दी से भाई। जल्दी से बताइए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखिए, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, याद रखना बेटे क्या होता है आपका? लैक्टोबैसिलस इज ए करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। चलिए देखिए उसके बाद क्या है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है बेटा, याद रखना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, 20,000 हर्ट्ज से कम है, 10,000 हर्ट्ज से बेटा 8,000 हर्ट्ज से? जवाब देंगे भाई, राइट आंसर क्या होगा? प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, जवाब देंगे बेटा, बताइए जवाब क्या है भाई? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बेटा याद रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नीचे करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई। चलिए देखते हैं उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, याद रखना, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों जवाब देंगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। तो अगर मैं बात करता हूं परमाणु बम के बारे में बेटा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना भाई, ये होगा प्यारे बच्चा, देखना आपका नाभिकीय विखंडन होगा। जो नाभिकीय संलयन होता है बेटा, इस पे क्या करता है देखना, इस पे काम करता है हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा देखना, हाइड्रोजन बम काम करता है इसमें, ध्यान देना भाई। ठीक है, इस चीजों को भाई देखते रहना। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया भाई, गजब बेटा गजब का आंसर दे रहे हो। बस कुछ बच्चों का आंसर गलत जा रहा है, बाकी सबका आंसर क्या है, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है बेटा? वाट होती है, एम्पियर होती है, हर्ट्ज होती है, इनमें से कोई नहीं होती है? बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा की जो इकाई होगी प्यारे बच्चों, वो कौन सी होगी? जल्दी से जवाब दे दो भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका एम्पियर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना, एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है प्यारे बच्चों, वो सही और एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या अगला क्वेश्चन क्या है। हृदय की ध्वनि धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है भाई? सोडियम रहेगा, नाइट्रेट रहेगा, पोटासियम रहेगा, या इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों? सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आप लगभग 2 क्वेश्चन अपने भाई क्या है गेन कर सकते हो। तो ध्यान देना, जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठियों के पास वीडियो को प्यारे बच्चों शेयर करते रहिए। तो ध्यान देना, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो आपकी हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है बेटा, वो क्या होता है? वो होता है आपका पोटासियम। क्या हो जाएगा? पोटासियम इज करेक्ट आंसर, सी आंसर जो रहेगा वो बिल्कुल एकदम राइट है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। पेनिसिलिन बेटा की खोज किसने की थी, याद रखना? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, चार्ल्स बेबेज ने की है, जनरल बेटा बेड ने किया, इनमें से कोई नहीं? बताओगे राइट आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन की बेटा देखना जो खोज है वो किसने की है? बेटा ध्यान देना इस चीज के बारे में, आपका इसमें जीके और साइंस, जीएस, जीके और साइंस ध्यान देना, दोनों ही बेटा क्या रहेंगे, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन कंबाइंड चल रहे हैं। ये क्वेश्चन सभी के सभी आपके पेपर में बहुत ज्यादा रिपीटेशन होते हैं, बार बार आते हैं, तो ध्यान देना भाई, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा पर बच्चा देखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है बेटा, बिल्कुल सही, ए आंसर इज ए करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त की होती है बेटा? सिनकोना से होती है, बरगद से होती है, नीम से होती है, तुलसी से होती है भाई? बताएंगे। मलेरिया की जो दवा बेटा कुनीन है, वो किस पौधे से भाई प्राप्त की जाती है? बेटा याद रखना, ये पौधा जो होता है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी के लिए जय हिंद भाई। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहें।
भाई ए आंसर बेटा, ए आंसर दे दिया बेटा, बहुत बढ़िया भाई। तो ये क्या है, ए आंसर इज करेक्ट आंसर। सिनकोना की बेटा याद रखना, जो पेड़ होता है इस पेड़ की छाल से कुनेन होता है बेटा, उसकी दवा बनाई जाती है। और ये काम किस समय होता है बेटा याद रखना, ये कहाँ पर काम आती है, आती है मलेरिया में बेटा। कहाँ पर काम आती है, ये ध्यान देना है, मलेरिया के रोग में काम आती है। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा रहेगा? सूरजमुखी, कमल, गुलाब, रेफलिसिया बेटा, क्या रहेगा बताएंगे। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, जवाब दीजिए। अगर मैं बात करता हूं प्यार बच्चों ध्यान देना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसार का सबसे बड़ा बेटा जो फूल रहेगा वो कौन सा रखना, रेफलिसिया रहेगा। क्या रहेगा, रेफलिसिया। ये लगभग कितने फुट का होता है? ये बेटा ध्यान देना 3 फीट का होता है। कितने फीट का होता है? तकरीबन 3 फीट का होता है, ध्यान देना भाई। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है बेटा? कुकुरमुत्ता रहेगा, शुतुरमुर्ग रहेगा बेटा, हमिंग बर्ड रहेगा, इनमें से कोई नहीं। सबसे क्या कह रहा है बेटा, जीवित पक्षी पूछ रहा है, सबसे बड़ा भी और जीवित पक्षी भी। बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं तो प्यार बच्चे याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग इज ए करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर भाई। बी ऑप्शन क्या है भाई, ध्यान देना प्यारे बच्चों। बी जो आंसर है, ध्यान देना, बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर बेटा याद रखना। और शुतुरमुर्ग के जो अंडे की बेटा याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका भी किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। जिस भाई ने अब तक बेटा पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, या वो चाहता है कि सर मैं अपने बिल्कुल 30 क्वेश्चनों में से जीके जीएस के, ध्यान देना बेटा, जो जो आपके जीके जीएस के 30 क्वेश्चन आएंगे, वो चाहता है कि भाई मैं 30 में से 30 लूं, तो बेटा याद रखना सभी वीडियो क्लासेस को देखे जो भी आर्मी की आपकी डाली हुई हैं। देखो मैं बात करता हूँ, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग रहेगा, कुकुरमुत्ता रहेगा बेटा, गोरैया रहेगा, हमिंग बर्ड रहेगा। बताइए भाई संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, प्यार बच्चों जवाब दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ संसार में सबसे छोटे पक्षी की, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका हमिंग बर्ड इज ए राइट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, एग्जाम के जो दिन है वो बहुत नजदीक आ चुके हैं, ध्यान देना। क्या है बेटा याद रखना, एग्जाम के दिन बहुत नजदीक आ चुके हैं, इसी प्रकार से अभ्यास करते रहिए। मात्र बस अब 10 से 12 दिन की बात और है, उसके बाद आपका एग्जाम जो है बेटा वो प्रारंभ हो जाएगा। चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था बेटा? बिल्ली को, खरगोश को, कुत्ता को, या ऊंट को? यानी कि जो मनुष्य है उसने सबसे पहले किस जानवर को पाला था, प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। तो सबको पता है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सबको पता है। बहुत बढ़िया, देखो बोलने की देर नहीं, उससे पहले बच्चों का जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया भाई, बच्चों ने जवाब दे दिया बेटा। क्या दे दिया याद रखना, कुत्ता इज ए करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बेटा याद रखना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। देखते हैं उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, सफेद, नीला, बैंगनी? प्यारे बच्चों बताइए राइट आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया और बेटा बहुत बेहतरीन। क्या आंसर रहेगा, ये रहेगा काला। कैसा होता है बेटा याद रखना, काला होता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एटीएम का बेटा पूर्ण विस्तार क्या हुआ है? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहें, तो ए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर प्यारे बच्चों। देखिए इस प्रकार से क्या है, आप लोग अगर ऐसी ही तैयारी चलती रही तो वो दिन दूर नहीं बेटा जो सपना आपको पूरा होने से कोई बंदा रोक सकता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है बेटा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति? संसद का संयुक्त अधिवेशन बेटा कौन बुलाता है, बताओगे भाई। मैंने आपको बताया था कि संसद के जो अंग होते हैं बेटा ध्यान देना, जो संसद है प्यारे बच्चा याद रखना, इसे 79 में रखा गया और इसके जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, ये होते हैं 3। एक है बेटा याद रखना, एक तो होता है आपका राज्यसभा होता है, दूसरा जो बेटा होता है वो क्या होता है, ध्यान देना, लोकसभा, और तीसरा जो होता है बेटा ध्यान देना, ये क्या रहेगा आपका, ये होता है भाई राष्ट्रपति। और अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों ध्यान देना किसके बारे में भाई, कि संसद को कौन बुलाता है, तो ध्यान देना इसके अधिवेशन को बेटा राष्ट्रपति बुलाता है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर भाई। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा जुड़ना हो तो वो बच्चा क्या करेगा, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेगा और कहेगा सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, बेटा आपको जोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। LBW बेटा, LBW किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, टेनिस से है, क्रिकेट से है या टेबल टेनिस से? जवाब देंगे प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा देखते हैं। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहिए। देखो जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों अभ्यास कीजिए, क्योंकि पेपर का ज्यादा समय नहीं रह रहा है। क्योंकि पेपर के समय में बेटा आपको अभ्यास जितना करोगे, ये अभ्यास ही आपके पेपर में हेल्प करेगा, क्योंकि उस जगह आप क्या है समय को बचा सकते हो। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो आते हुए भी बेटा पेपर को छोड़ के आओगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचेगा। समय को बचाना है तो अभ्यास कीजिए, और अभ्यास के क्या लिए क्या करना है, रोजाना इसी प्रकार से बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियोज को देखना है और अपने आंसर देने, और फाइनली आपको ये भी बताना है कि आपके कितने नंबर सही हैं। चलिए भाई देखिए, तो LBW बेटा किस खेल से संबंधित होता है? तो ये होता है भाई क्रिकेट। किससे होता है? क्रिकेट से, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? भाई क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, ओजोन मंडल है, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों जवाब दो फिर। देखिए सभी बच्चे जवाब दें। जिस तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हो बेटा, आपके लाजवाब जवाब आ रहे हैं, क्योंकि आपके आंसर बिल्कुल सटीक आ रहे हैं। एक दो बच्चों से मिस्टेक हो रही है, कोई नहीं, वो उन चीजों को देखे कि किस क्वेश्चन में और कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ओजोन परत। क्या होती है? ओजोन परत। और ओजोन परत को किससे डिनोट करते हैं? O3 से। बेटा याद रखना क्या होता है, O3 भाई। बेटा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देना, ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है 16 सितंबर। बेटा क्या होता है, ध्यान देना, ओजोन जो दिवस होता है वो 16 सितंबर मनाया जाता है, बेटा रखना। आयन मंडल में क्या होता है? इसमें रेडियो तरंगों में, रेडियो तरंगों का बेटा क्या होता है? तरंगों का परावर्तन होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। किससे भाई? आयन मंडल से। का परावर्तन बेटा जो होता है वो किससे होता है? ध्यान देना, ये होता है आयन मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है? इसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। किस संबंधित बेटा? मौसम संबंधी क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं। जैसे मैं बात करता हूं, आपकी आंधी आ जाएगी बेटा, तूफान हो जाएगा, बिजली कड़कना हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या रहेंगी बेटा? याद रखना, ये क्षोभ मंडल में रहेंगी। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पवन जेटों को कहाँ पर बेटा चलाया जाता है? तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ पवन जेट, तो बेटा इन्हें भी कहाँ पर चलाया जाता है? ध्यान देना, इसे क्षोभ मंडल में चलाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बेटा कहाँ है? अजमेर है, जयपुर है, उदयपुर है, आगरा है, कहाँ पर होगा बताइए भाई। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बेटा दरगाह कहाँ पर है? जवाब दीजिए। देखिए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, यानी कि ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर प्यारे बच्चों। चलते हैं देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? प्लासी की लड़ाई थी, कलिंग का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं सम्राट अशोक के बारे में, तो जल्दी से जवाब दीजिए। इनका एक बड़ा फेमस युद्ध है। जिस समय ये अपने राज्य सिंहासन पे बैठे थे, तो मात्र उसके 8 वर्ष बाद इनका एक युद्ध हुआ था। जो कब हुआ था? ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो युद्ध हुआ था भाई आपका 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे ना जाना जाता है, ध्यान देना, कलिंग के युद्ध के नाम से। और इसी में अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया था। इस युद्ध के बाद क्या हो चुका था बेटा, याद रखना, अशोक का हृदय परिवर्तन भाई चेंज हुआ था। किस युद्ध के बाद प्यारे बच्चों? ध्यान देना, परिवर्तन जो चेंज हुआ था ये हुआ था भाई आपका कलिंग के युद्ध के बाद में। और इस जो अशोक के हृदय के परिवर्तन की बेटा जो बात की गई है वो किस शिलालेख में की गई है? अगर मैं बात करता हूँ शिलालेख की बात, तो शिलालेख में बेटा याद रखना ये था 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और अशोक के कुल बेटा याद रखना कितने शिलालेख थे? ध्यान देना, अशोक के कुल जो शिलालेखों की संख्या है वो कितनी थी भाई? शिलालेखों की जो संख्या है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये थी भाई आपकी 14। कितनी ही प्यारे बच्चों याद रखना? ये है भाई आपकी 14 थी। बहुत बढ़िया, लाजवाब प्यारे बच्चों।
उसके बाद देख लेना प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में, कलिंग के साथ साथ ध्यान देना, इसी युद्ध में पहला आता है प्रथम शिलालेख में किसका वर्णन था, ध्यान देना। प्रथम शिलालेख में बेटा याद रखना किसका वर्णन था, तो इसमें वर्णन था प्यारे बच्चों याद रखना पशु बलि निंदा का। बेटा किसका था, पशु बलि निंदा का वर्णन था। इन्होंने कहा था कि पशुओं को जो हम बेवजह मारते हैं हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। किस शिलालेख में था, अशोक के प्रथम शिलालेख में था। चलिए भाई बढ़ते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है बेटा, भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए भाई, राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, इसी प्रकार से क्या है प्यारे बच्चों, जवाब देते रहिए। तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा अगर मैं बात करता हूँ भारत का केंद्रीय बैंक है, ये रहेगा भाई आपका भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बेटा वो सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है बेटा, हैदराबाद है, पंजाब है, दिल्ली है, या उत्तर प्रदेश यूपी में रहेगा, कहाँ पर रहेगा अभी बताइए। सालार जंग जो म्यूजियम है प्यारे बच्चों वो कहाँ पर है, जवाब दे दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ सालार जंग की बेटा, तो ये कहाँ पर है भाई, ये है आपका हैदराबाद में, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बेटा वो सही और एकदम सटीक आंसर जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे, नरेंद्र मोदी बेटा, ज्योतिबा बसु रही हैं, ममता बनर्जी रही हैं, इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे, भारत में सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री बेटा रहे हैं वो कौन रहे हैं। देखो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, भारत के अंदर जो सबसे लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं ये रहे बेटा पश्चिम बंगाल में। किसमें रहे, ध्यान देना, पश्चिम बंगाल में। तो अब ये मत कहना कि पश्चिम बंगाल में तो सर ममता बनर्जी है तो ये रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये गलत हो जाएंगी। ज्योति बसु इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन से, प्यार बच्चों ध्यान देना। ये ऑप्शन दे रखा है, अमेजन नदी है, जम्बेश्वर नदी है, नील नदी है, या गंगा नदी। तो जवाब देते रहिए, बने रहिए भाई, और आपको फाइनली ये भी बताना है कि आपके कितने नंबर है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई, गजब प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। अगर मैं बात करता हूँ संसार की सबसे जो लंबी नदी है बेटा वो रहेगी नील नदी। कौन सी रहेगी, नील नदी। और मैं अगर भारत की बात करता हूँ कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे अगर मैं बात करता हूँ लंबी नदी कौन सी है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, लंबी जो नदी रहेगी ये रहेगी भैया आपकी गंगा नदी। और मैं बात करता हूँ अमेजन की, क्या है, यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, तो ये रहेगी भैया आपकी अमेजन नदी। और अगर मैं बात करता हूँ कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना ये कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे चौड़ी नदी है बेटा, देखना ये है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी हो जाएगी जी, ब्रह्मपुत्र बेटा, ध्यान देना, बहुत बढ़िया भाई। देखिए उसके बाद देखिए, ब्रह्मपुत्र ही नदी पर बेटा एक द्वीप बनता है जिसे कहते हैं मांजुली द्वीप। जिसे क्या कहते हैं, मांजुली द्वीप कहते हैं। और जो बेटा याद रखना मांजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है भाई, ध्यान देना, यह है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है भाई। सबसे बड़ा क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, द्वीप रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, चलते हैं। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होता है बेटा, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दे रखा है -40 डिग्री बेटा, बी ऑप्शन दे रखा है +40 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है भाई 37 डिग्री, और बेटा डी ऑप्शन है 98 डिग्री। क्या आंसर होगा बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। बेटा गजब क्वेश्चन है, और ध्यान देना पेपर में कम से कम 4 से 5 बार ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री से करेक्ट आंसर, यानी आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। देखिए उसके बाद क्या है बेटा, कांसा किसकी मिश्र धातु है, कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टीन की रहेगी, तांबा और लोहा की रहेगी, लोहा और जस्ता की रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तांबा टीन बेटा, तांबा लोहा, लोहा जस्ता, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे भाई। कांसा की बात करता हूँ, जो कांसा होता है बेटा किसका बना होता है, ये होता है जी तांबा और टीन का। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए उसका देखिए, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से, या बेटा देखना क्रिकेट से। दलीप ट्रॉफी का जो संबंध है प्यारे बच्चों वो किससे है, अगर मैं बात करता हूँ दलीप ट्रॉफी के बारे में, तो इसका संबंध है भाई आपका क्रिकेट से। किससे रहेगा, क्रिकेट से। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही और प्यारे बच्चों एकदम राइट आंसर है।
एलपीजी का बेटा याद रखना पूर्ण विस्तार क्या है, यानी पूरा नाम क्या है एलपीजी का, ध्यान देना भाई। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, बचपन से पढ़ते आए हैं, जब से साइंस पढ़ी होगी 5th 6th 7th से बेटा याद रखना, खूब पढ़ा होगा, रट्टा मारा होगा एलपीजी, और याद रखना सीएनजी की फुल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, पर बच्चों ध्यान देना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होता है एलपीजी की फुल फॉर्म होती है, और ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी भाई, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, लाला लाजपत राय ने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने। जवाब दीजिए, गीता रहस्य जो पुस्तक है प्यारे बच्चों वो किसने लिखी है। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही और सटीक आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, याद रखना क्या होगा भाई, राइट आंसर दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ राइट आंसर की बेटा, ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, क्या हो जाएगा जी, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है बेटा, 2/3 का, 1/3 का, 1/4 का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना बेटा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, लोकसभा राज्यसभा जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिस भाई ने अब तक वीडियो को नहीं देखा है भाई, वो वीडियो को जरूर देखे, अवश्य देखे, क्योंकि क्या है ये वीडियो बेटा, ये संसद से एक क्वेश्चन आपका आना है, चाहे वो लोकसभा से आए राज्यसभा से आए, या ध्यान देना प्यारे बच्चों। मेरा बच्चों याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है भाई 1/3, क्या हो जाएगा मेरा बच्चों याद रखना, 1/3। देखिए 6 वर्ष बेटा याद रखना, जो 6 वर्ष होती है ये राज्यसभा की क्या होती है भाई, ये कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का क्या होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों। और हर किसी व्यक्ति का याद रखना, हर किसी सदस्य का कितना समय रहता है भाई, ये याद रखना 1/3 पर बेटा हर 2 वर्ष के लिए रहता है। कितने वर्ष के लिए जी, 2 वर्ष के लिए प्यारे बच्चों, ध्यान देना 2 वर्ष में बेटा याद रखना, हर बार चेंज हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हिस्सा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कितना राइट आंसर होगा भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, राइट हो जाएगा भाई 4 वर्ष, 5 मत कर देना कभी भाई, भारत के हिसाब से कर दो, गलत हो जाएगा, 4 वर्ष इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, मूसी नदी के, क्षिप्रा नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, गंगा के किनारे भाई, अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा याद रखना, अयोध्या जो है ये आपका सरयू के किनारे है, क्षिप्रा बेटा क्या है, उज्जैन है, मूसी क्या है, हैदराबाद है, गंगा क्या है बेटा याद रखना, हरिद्वार, कानपुर, पटना, इलाहाबाद प्यारे बच्चों। चलिए तो देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, जयपुर की स्थापना किसने की थी भाई, राजा नाहर सिंह ने, राजा हेमू ने, राजा सवाई सिंह ने, अकबर ने। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में प्यारे बच्चों, जयपुर की स्थापना, बहुत बढ़िया लाजवाब। जिस मेरे भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है बेटा, दिए गए नंबर पर 9991158666, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। और व्हाट्सअप करने के बाद में प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप लोग मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, बेटा आपको जोड़ दिया जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके बेटा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, गजब भाई। चलिए तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी चीज़ें क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।